आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर राज्यव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला की घोषणा की। पार्टी नेताओं ने केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का किया वादा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जमशेदपुर के अर्का जैन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, विद्यार्थी अर्जित ज्ञान का उपयोग कर बने राष्ट्र निर्माण के सहभागी। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम में प्रशासन अलर्ट मोड पर, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेशन कक्ष बनाने का निर्देश। बोकारो पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ मिली सफलता। मध्य प्रदेश से 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। 14 लाख रुपए नकद, 16 एटीएम कार्ड समेत ठगी के कई सामान बरामद। और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुए प्रदेश भाजपा ने जून महीने में राज्यव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाने की घोषणा की है। इसके तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में आयोजित विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय की कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रही है। सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगी। उन्होंने राज्य सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और बालू माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज इस प्रकार से एक हैवा बालू 45,50,000 करोड़ खरीदने की मजबूरी, सीमेंट के बोरे में बालू को खरीदने की बालू को हाहाकार मचा हुआ। जमीन की लूट हो रही, किसी का जमीन है तो कौन जाए वहां दालदारी कर रहा है। प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में, अंचल में विशेष करके ऑनलाइन खाता तुरंत पर चढ़ाने के लिए बिना पैसे का काम नहीं होता। अन्य विषय पर झारखंड की जनता का समस्या है, उन सारे समस्याओं को लेकर प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन हल्ला बोल करने का कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करने का काम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर के अर्का जैन विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होकर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत केवल शैक्षणिक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्वों की शुरुआत है। उन्होंने विकसित भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों में युवाओं की भागीदारी पर बल दिया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह समेत 5 आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीबी कोर्ट में हुई, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 9 जून तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने विनय चौबे को रिम्स में वकील से मिलने की अनुमति भी प्रदान की। एसीबी ने इन्हें 2 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। गौरतलब है कि 38 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांत माझी ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेशन कक्ष तैयार करने और कोविड जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संदिग्धों की जांच कर उचित इलाज करने का निर्देश दिया गया। हमारे मंत्री महोदय का विश्लेषण पर ही मैंने सारे सीएससी को इसके बारे में जागृत कर दिया, सतर्क रहने के लिए कह दिया और हमारे सदर में आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं। एक टेस्ट किट भी है, हम टेस्ट कराएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो हम देन एंड देयर टेस्ट करा के उनको आइसोलेशन करेंगे। राहुल गांधी ने
चाईबासा कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह वारंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में दिए गए बयान को लेकर दर्ज मानहानि मामले में जारी हुआ है। श्री गांधी ने याचिका में कहा है कि कोर्ट में पेशी से छूट की उनकी अर्जी अभी हाईकोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद अधीनस्थ अदालत ने पेश होने का आदेश दे दिया। चाईबासा की MP MLA अदालत ने उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए मध्य प्रदेश से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो एक फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर ठगी को अंजाम दे रहे थे। इनसे 14 लाख रुपए से अधिक नकद, पैसा गिनने की मशीन, 3 मोबाइल फोन, 16 ATM कार्ड और फर्जी डेली हाजिरी रजिस्टर बरामद किए गए हैं। SP हरविंदर सिंह ने बताया कि इन अपराधियों ने एक बोकारो निवासी से स्टॉक ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी की थी। टेक्निकल एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारी टीम जो है MP गई इंदौर और वहां पर छापामारी करी और वहां से जो है 3 जो इसमें एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करके आज लेके आई है, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में अग्रसारित किया जा रहा है। और इसमें 14,33,080 रुपए हमने रिकवर कर लिए हैं। 16 लगभग ATM कार्ड रिकवर हुआ है। वहां जहां हमने रेड किया वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जो वहां पे अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसको भी हमने सीज किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कोडरमा प्रखंड के चाराडीह और चंदवारा प्रखंड में शिविर आयोजित कर किसानों को अभियान के बारे में जागृत किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसानों को कम लागत और अधिक मुनाफा हो सके, इसे लेकर पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को उन्नत तकनीक, आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इसे लेकर कोडरमा जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में इस अभियान की जोरदार शुरुआत की गई। कोडरमा प्रखंड के चाराडीह और चंदवारा प्रखंड के जोंगी गांव में शिविर आयोजित कर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती की उन्नत विधियों से अवगत कराया। साथ ही कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली नई तकनीक से भी अवगत कराया गया। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने आज रांची में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान IG, DIG और SP स्तर के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक कल दोपहर बाद 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। क्रिकेट। IPL T20 क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दोनों टीमें अपना पहला IPL खिताब जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी। यह मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर राज्यव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला की घोषणा की। पार्टी नेताओं ने केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का किया वादा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जमशेदपुर के अर्का जैन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, विद्यार्थी अर्जित ज्ञान का उपयोग कर बने राष्ट्र निर्माण के सहभागी। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम में प्रशासन अलर्ट मोड पर, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेशन कक्ष बनाने का निर्देश। बोकारो पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ मिली सफलता। मध्य प्रदेश से 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। 14 लाख रुपए नकद, 16 ATM कार्ड समेत ठगी के कई सामान बरामद। और IPL T20 क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।